नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी का जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत, देखिए, पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं, लेकिन आम प्रचलन में अब सभी माताएं इस व्रत को धारण कर रही हैं। इस व्रत के करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत बड़ा सम्मान है। यह व्रत महिलाएं निर्जल निराहार रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हर वर्ष देखिए, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत माताओं के द्वारा धारण किया जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिलाते हैं और अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती महिलाएं उनमें से कुछ दाने साबूत ही निगल जाती हैं। इसके बाद न तो कुछ खाती ही हैं और ना ही कुछ पिया जाता है। इस व्रत में देखिए, क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुशी, मटर और उड़द और गेहूं का बहुत महत्व होता है। अब इस व्रत की कथा का सभी व्रती महिलाएं प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। जिमूत वाहन नामक राजा बड़े दयालु और धर्मात्मा थे। एक दिन वो पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन करने के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गईं। तत्पश्चात जिमूत वाहन अब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मां रो रही थी। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उनका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जिमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत स्थान पर आकर गरुड़ देव ने जिमूत वाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वो शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उन्होंने नीचे देख गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमूत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अभी भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जिमूत वाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा कि यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और मैं हूं कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूं। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़देव ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़देव ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी के पिता तथा भाई राजा जिमूत वाहन की खोज करते करते वहां पहुंचे और उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कराया। उस दिन अश्विन मास की कृष्णाष्टमी थी और तभी से इस व्रत को धारण करने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार इस व्रत की यह प्राचीन कथा यहाँ पर संपन्न होती है। जीवित पुत्रिका की एक दूसरी व्रत कथा भी है महाभारत काल की। सभी व्रती प्रेम पूर्वक इस कथा का भी श्रवण कीजिए। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर जब केश मूंढकर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया।
पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा है। उर्दू को निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदर प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। तो इस प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत की महाभारत काल की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ जिन माताओं ने जीवित पुत्रिका व्रत धारण किया है वो इस कथा से इस व्रत का महत्व समझ गई हैं, और कथा पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा माताओं तक शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता रानी।